से लोगों को लगा कि हम इनके गुरु कैसे बने, क्योंकि राजा ने तो जल पीना भी छोड़ दिया और हम लोग तो कंदमूल फल खा रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम इनके गुरु बने। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज जी का मंगलमय आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेषः। वहां भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज तत्राभवत प्रकट हो गए। व्यासपुत्रो, भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में आए, क्योंकि जो सद्गुरु होता है वो भगवान ही होता है। इसलिए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, जो अपनी इच्छा से गाम पृथिव्यां मटमानः अपेक्षः, जो अपनी इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं पर उनकी किसी से कोई आशा नहीं है। वही सद्गुरु है, वही महापुरुष है जो सारी आशाओं से परे है। उसकी किसी से कोई आशा नहीं है, और आशा है तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह है महापुरुषों के लक्षण, यह है साधकों के लक्षण, और यह है सद्गुरु का लक्षण। इसलिए तपस्वी कोई संत हो, महापुरुष हो, वो तुम्हें दे देंगे पर तुमसे कोई आशा नहीं करेंगे, और जो आशा करे तुमको रोज प्रेरित करे कि आज ये लाओ, आज ये लाओ, आज वो लाओ, तो सावधान रहना, क्योंकि संतों का लक्षण ही अलग है। वो तुम्हें दे देगा पर तुमसे लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए महापुरुषों को ढूंढो, ऐसे महापुरुष मिले। अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं है, जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय है, ब्रह्म को छोड़ करके किसी को देखता ही नहीं है। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा, जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय है, ऐसा सद्गुरु मिला है। बहुत विलक्षण, ये कोई साधारण नहीं है। जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है ही नहीं, जिसकी दृष्टि में हानि लाभ है ही नहीं है, जिसके दृष्टि में ये जगत है ही नहीं है, जिसकी दृष्टि में सब ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसलिए गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की और जब वंदना किया तो सारे जगत को प्रणाम किया है। क्या कह करें, सारा जगत सीताराम जी का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। सारे जगत को सीताराम जी का स्वरूप मान लिया। और जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं होता।
जब हमारे अंदर आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर हम सब में उसी परमात्मा को देखते हैं। तो अब विरोध किससे करें? निज प्रभुमय दे कहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। विरोध कब होता है? अज्ञान के कारण। लड़ाई झगड़ा कब होता है? अज्ञान के कारण। इसीलिए अपनी बुद्धि को जागृत करो। न तुम छगनलाल हो न तुम मगनलाल हो। ये छगनलाल और मगनलाल तुम्हारी संज्ञा है। जब तुम माँ के गर्भ में थे तो न तुम्हारा नाम छगनलाल था न मगनलाल था, कुछ नहीं थे। पर जब बाहर आए तो कहा कि ये छगन और ये मगन। तो न हम छगनलाल हैं न हम मगनलाल हैं, पर हमने अपने आप को छगनलाल और मगनलाल मान लिया। तो लड़ाई हो रही है जमीन के लिए, परिवार के लिए। इतनी सी जमीन तो यहीं पड़ी रह जाएगी, तुम पता नहीं कहां जाओ। तो इसलिए अपनी बुद्धि को जागृत करो, क्योंकि जब तुम माँ के गर्भ में थे तब तुमने एक वादा किया था। बात करना है मना मत प्यारे तू बात कर, गर्भ में जो वादा किया था उसको प्यारे याद कर। जब हम माँ के गर्भ में थे, जहां मलमूत्र भरा हुआ भांड, वहां पर जीव अंधकार में रहता है। गंदगी से भरा एक क्षेत्र, औंधे मुंह लटका हुआ, एक पतली झिल्लियों में बंधा हुआ, आकुल व्याकुल भयाकुल होता है। प्रार्थना करता है, प्रभु हमें मुक्त करो, हम आपका भजन करेंगे। और जैसे यहां आया तो फिर 3-5 का चक्कर शुरू। इसलिए विचार करो कि हम हैं कौन और आए कहां हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम कौन हो? कहा कि मैं मोहन दा, तुम कहे मैं आनंद दा। नहीं भाई, ये तुम्हारी संज्ञा है। तुम उसके अंश हो। आत्मचिंतन करो। जिस दिन आत्मचिंतन होगा, आत्म विवेक होगा, उस दिन ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। अज्ञानी सदा लड़ाई झगड़ा करता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे विचारों की ऊर्जा मिले, ऊंचाई की ओर बढ़ो और अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि अनर्गल के प्रपंचों में हमारा दिमाग न जाए। इसलिए जो बच्चे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, उनकी फ्रेंड सर्किल नहीं होती, फिर वो IAS PCS में उनका चयन होता है। तो जिसने अपने जीवन का मंथन किया है, जिसने अपने जीवन का आत्ममंथन किया है, जिसने संघर्ष किया है, वह सदा चंदन की तरह महकता रहता है। इसलिए अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। कस्त्वं कोहम कुत आयातः, मैं कहां आया हूं, मेरे माता पिता कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है। जीव का लक्ष्य है जगदीश में समाहित हो जाना। जिस प्रकार नदियों का लक्ष्य है, नदियां सागर में समा जाती हैं, सारी नदियां उनका लक्ष्य है सागर में समा जाना, उसी प्रकार नर का लक्ष्य है वो नारायण में समाहित हो जाए। हमारी नर की यात्रा नारायण की यात्रा है, जीव की यात्रा जगदीश की यात्रा है, और मानव की यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। तो हम आध्यात्मिक बने, हम शांत बने, और यह तब होगा जब हमारा आहार विहार ठीक होगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारा जो भोजन होगा वो ठीक हो। पता लगे शाम को टांग बन रही है किचन में, सुबह भी टांग बनी, लाल टॉनिक ले लिया, किसने ले लिया? जिसको लेना था पोपट मलने ले लिया।
और महाराज उसके बाद लाल लाल आंखें करके हुआ घर में आया। पत्नी अलग भागी, लड़के अलग भागे। इसलिए हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन शुद्ध हो, और जब ये शुद्ध होगा तब हम शांत होंगे, और जब हम शांत होंगे तो हम ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को शांत करना। भागवत कथा बताती है कि हमारा आहार विहार, हमारा जीवन कैसा होगा। तो सारी जो लड़ाई है ये ईगो प्रॉब्लम, आज के समय में ईगो प्रॉब्लम। मैं हूं, मैं सारा जगत है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, आदि आदि मैं हूं। ये जो मैं है ना, इसे ईगो प्रॉब्लम। और जहां ईगो है, भगवान भी कहते हैं आई गो, मैं चला। इसलिए तुम कुछ नहीं हो। अभी तुम क्या हो? अभी कुछ दिन पहले एक बीमारी आई थी, कोविड। सास ने 2-4 बार खांस दिया, बहू ने तुरंत फाटक बंद किया, हुआ कोरोना। और चाय ऐसे पूरा विश्व परेशान था। बड़े बड़े पैसे वाले, उनको बेड नहीं मिला, जो गए वापस नहीं आए। पता नहीं क्या था, पर ये समझ में आ गया। दूर से खिड़की देख, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता था। ये समझ में आ गया कि बेटा तुम शून्य हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी 30 मार खा बने मूछों पे ताव दे के घूम रहे हो। एक चावल का टुकड़ा गले में फंस गया, सीधे लंका कांड शुरू। लंका दहन होगा, शरीर को जलाया जाएगा। किस बात का अहंकार? तुमसे कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए, ये धरती ऐसी की ऐसी पड़ी है। जाने के बाद लोगों की जुबान पे तुम्हारा नाम हो, ऐसे जियो, और लोग कहें कि ये आदमी नहीं मसीहा था। जाने के बाद लोग याद करें, नेत्रों में आंसू हो, ये आदमी तो क्या देवता था, चला गया, इसकी कमी। और ऐसा नहीं कि जाने के बाद बद्दुआएं, गया अच्छा हुआ, जल्दी जा। शास्त्र कहते हैं कीर्तिर यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। इसलिए जाने के बाद भी तुम्हारा नाम लोग लें, ऐसा करना है। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक भी क्षण कैसा होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न मिले। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है ज्ञान। कोई भले हमें पीड़ा दे दे, हमें रुला दे, पर हमारा प्रयास हो कि हमारे द्वारा कोई दुखी न हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार हम औरों के साथ भी न करें। ऐसा जो है वो है साधक। हमारा परिचय बता देता है कि हम किस कुल खानदान के हैं। तो परिचय ऐसा दो कि लगे वाह क्या बात है। तो ऐसे सदगुरु मिले राजा परीक्षित को, और बड़े ही विलक्षण हैं, किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं है, और सारे जगत को जो ब्रह्म में देखते हैं। अलक्ष्य लिंगो निच लाभ तुष्टो, जो अपने आप से तुष्ट पुष्ट संतुष्ट है। और व्रतश्च बालैरवधूत वेशः, बालकों ने घेर रखा है, अवधूत वेश है, कौतूहल के विषय बने हुए हैं। और जैसे ही आए महाराज, इनकी अवस्था 16 वर्ष की है। तम द्वेष्ट वर्षम, सुंदर श्यामल शरीर, लंबी नाक, शुकनाशिका, विशाल भुजाएं, सुंदर वक्षस्थल, गज के समान चाल, पर दिगंबरम, दिशा ही है वस्त्र जिनके, शरीर पे कपड़े भी नहीं है, एकमात्र कौपीन। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल पूरे खुले हुए हैं, मानो कोई अवधूत आ गया हो। प्रलंब बाहुम
लंबी भुजाएं, स्वमरोत्तमा, एक बार जो देखे तो फिर उन्हीं का हो जाए, ऐसी सुंदर आभा प्रभा शोभा से युक्त हैं। सुंदर कमनीय विग्रह है, मानव सौंदर्य की राशि है। देखा परीक्षित ने, और कैसे हैं? श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। श्यामल शरीर है, क्योंकि भगवान भी श्याम हैं, तो भगवान के भक्त भी श्याम हैं, पर नयन नक्श बड़े प्यारे हैं। श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। बहुत ही सुंदर है, मानो एक बार जिनको देखता है फिर इनका ही हो जाता है। बड़े ही प्रशांत हैं, कहीं कोई शरीर में कोई हलचल नहीं, शांत मुद्रा। भगवान शांत हैं तो भगवान के भक्त प्रशांत हैं। प्रशांतमासीन मकुंठ वेदसं मुनिर्नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृतांजलिर्नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत। राजा परीक्षित ने देखा, चरणों में गिर गए, चरण प्रक्षालन किया है, मधुर वाणी से प्रश्न किया है और कहा कि ये शाप नहीं, मुझे वरदान मिला है, क्योंकि फिर आपके दर्शन नहीं होते, क्योंकि आप मुझे जो सुनाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर वाणी में प्रश्न किया है। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ आकर के मुझे दर्शन दिया। मानो भगवान ने ही आपको भेजा है हमारे लिए। आप हमारे यहाँ अतिथि बन करके आए हैं, और आप जहां आए हैं वह स्थान तीर्थ बन गया। जहां पे तीर्थ होता है, इसका मतलब है कि वहां पहले साधु संत रहे होंगे, इसलिए उसका नाम तीर्थ पड़ा। तीर्थभूता हि साधवः। एक बार भगवती गंगा से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े पापी भी आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, फिर ये जो पाप इकट्ठा होता है मैया, वो पाप कहाँ जाता है? तो भगवती गंगा ने कहा कि जब कोई भगवान का दिव्य भक्त आकर के मेरे यहाँ स्नान करता है तो ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों की बड़ी महिमा है। ऐसे आकर के उन्होंने इस स्थान को तीर्थ कर दिया। कहा कि भगवान हम स्नात हुए आपके दर्शन से, हम प्रश्न कर रहे हैं। वैसे आप जैसे लोग तो कहीं बहुत देर तक रुकते नहीं हैं। महात्माओं का तो ऐसे ही है, आज यहाँ कल वहां, पंछी रैन बसेरा वाला हाल। बहुत देर रुकते नहीं है, पर ये कृपा करुणा है कि आप यहाँ 7 दिन रुक करके हमें स्नात करेंगे। हम धन्य हो गए। पूरा सर चरणों में प्रणाम करते हुए, षोडशोपचार करते हुए दिव्य आरती उतारा है, प्रणाम किया है, सुंदर आसन पर बैठाया है राजा परीक्षित ने। और जितने सारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे सब शांत बैठे हैं। इतनी शांति कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आ जाए। और ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा परिवेश शांत हो, क्योंकि यह श्रद्धा से मिलता है। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं बिना पूछे किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहिए, और धर्म की बात तो बिल्कुल नहीं जब तक कि कोई जिज्ञासा न करे। पात्र है तभी उसे कुछ बताया जाए, नहीं तो फिर एक कान से सुना और एक कान से गोविंदाय नमो नमः। फिर घर जाने के बाद फिर वही हाल, गज स्नान हो गया। ये मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग पे चलने के लिए हृदय मजबूत होना चाहिए,
मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, बड़ा प्यारा दृष्टांत। एक बार की बात है, पति पत्नी में सुबह सुबह लड़ाई हुई। ध्यान से सुनना, ये मार्ग बड़ा कठिन है। वैसे लड़ाई नहीं करना चाहिए, कभी संडे को थोड़ा नोक झोंक हल्का बोला ठीक है, पर लड़ाई ठीक नहीं है। भगवान ने बड़ी ही कृपा करुणा करके मानव देह दिया तो उसको सुव्यवस्थित रखो। अब हो ही जाता है, अब होना ही ठहरा, बोल क्यों ऐसे बोलते ना पहाड़ में, होना ही ठहरा तो क्या ठहरा, वो ठहरी तो फिर अपने आप ही ठहरे, फिर सब ठहरा ही ठहरा। महाराज प्रातः प्रातः लड़ाई हुई और घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। सुबह सुबह वो सज्जन आ गए 5 बजे, देखा तो बाबा धूनी रमा करके, धूनी में बैठ करके और फिर वो आहुतियां दे रहे थे। सुंदर आसन लगा हुआ था, अग्नि वेदिका से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और आहुतियां पड़ रही थी। उसी समय आ गए तो बाबा ने इशारा किया, क्या बात है जल्दी आ गया, बैठो बैठो मैं कर रहा हूं फिर बात करूंगा। बैठ गया, बाबा ने अपनी आहुतियां समाप्त की और प्रणाम किया, पूछा हाँ भगतराज कैसे आना हुआ। कहे महाराज देख लिया मैंने, कोई किसी का नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा, बड़े जल्दी समझ में आ गई बात। नहीं नहीं महाराज मैं देख लिया, अब तो मुझे आप बाबा ही बना दो, अपने ही रंग में रख दो, हमको भी जोग दे दो। बाबा ने कहा हुआ क्या रे। कहा महाराज सुबह सुबह हमारी घरवाली से लड़ाई हो गई। तो बाबा ने कहा तो होता रहता है, सब क्या होता है, कौन बड़ी बात है। नहीं नहीं महाराज, कहती है तुमने हमारे लिए किया ही क्या। अभी पिछला उसका बर्थडे पड़ा था, हमने जो है 11,000 की अच्छी वाली साड़ी दिया, पिछली बार नेकलेस दिया, क्या क्या दिया। कहते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और महाराज फिर मेरा भी माथा घूम गया, हम भी ठहरे तो फिर ठहरे महाराज। फिर हमने भी कहा जा मैं जाता हूं, और फिर मैं लड़ाई करके आ गया, अब तो मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा, अब मुझे जोग दे दो। बाबा ने कहा बैठो बैठो, जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता, बैठो। सुबह सुबह 5 बजे आया था, दिन के 2 बज गए महाराज। बाबा ने न चाय पूछा न पानी पूछा। अब इसके पेट में चूहों ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसने कहा कुछ भी हो, घर में मधुली थी, मधुली तो कम से कम 2-4 बार चाय और पराठे, कभी मैगी कभी पिज्जा तो खिला देती थी, कहाँ आ गया मैं। अब मधुली की याद आई आनंददा को। महाराज 2 बजे बाबा का एक चेला आया, लंबा चौड़ा मोटी मोटी टिक्कड़ बनाया। बाबा ने कहा एक टिक्कड़ यहाँ दो, तो कहा के भगत तो पत्तल ले ले। बाबाओं को तो मूड ऐसे महाराज, वो तो देखते हैं कि मतलब सहन करने योग्य है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ गोविंदा है नमो नमः, पत्तल ले लो। और बाबा के शेरे ने जो टिक्कड़ डाली महाराज, पत्तल उछल गई, रद्द हुआ ऐसे। बाबा ने कहा खाओ खाओ खाओ, बस केवल मोटी टिक्कड़ आई और कुछ नहीं। बाबा ने कहा खाओ, तो कहा कैसे खाएं। अरे नमक पड़ा, खा लो खा लो, खाओ नमक ले लो खा लो। महाराज इसका सारा ज्ञान वैराग्य भागा। उसने कहा भले कुछ भी हो, लड़ाई करती थी पर रोटी तो पतली वाली ही खिलाती, मैं तो चला। अरे रुको रुको रुको, नहीं नहीं मैं तो चला महाराज, ये टिक्कड़ आपको मुबारक हो, मैं चला। गए तो मधुली रुकी थी, सामने बैठी थी, आ गए, जोग हो गया, हो गई भक्ति पूरी, आओ आओ मैगी बना के रखी हूं, खा लो। तो ये मार्ग बड़ा कठिन है। जो अपनी जिह्वा का गुलाम है, जिसे अपनी जिह्वा पर स्वाद है, वो इस मार्ग पर नहीं आ सकता। दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यजा। ये तलवार की धार पर चलने के समान है ये मार्ग। हर व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति योग नहीं कर सकता। इसके लिए हृदय बहुत मजबूत होना चाहिए, कभी चना कभी वो भी मना, कभी मिले कभी न मिले, और जो दोनों स्थितियों में खुश रहे उसी का नाम है संत, वही है महात्मा।
पर जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, अपनी जिह्वा का गुलाम है, जिसको टिक्कड़ खाने के लिए कहता है कैसे खाएं, तो वो भजन नहीं कर सकता। वो जो इंद्रिया राम है वो आत्मा राम नहीं है, इंद्रिया राम है। निकल गया महाराज, ये मार्ग बड़ा कठिन है। प्रेम के पंथ करारो वहां असि प्रेम की धार पे धावन है। ये प्रेम का मार्ग है। भगवती मेड़ता की मीराबाई कहती है, सूली ऊपर से जो पियागी किस विधि मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ये प्रेम का पंथ है, कठिन है, इस पर चलना सबके वश की बात नहीं है। इस पर वही चल सकता है जिसको भगवान चलाते हैं। ये मार्ग बड़ा कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस मार्ग पे हर व्यक्ति नहीं चल सकता है। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही इस मार्ग पर चल सकता है। तो भगवान की कृपा करुणा मिली है राजा परीक्षित को। श्राप के रूप में वो वरदान है। बड़े मगन हो गए राजा परीक्षित, विश्वास हो गया कि मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा सदगुरु मिला है। मेरा कोई न सहारा सिवा तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, गाइए, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे सदगुरुदेव मिल गए, कोई मसीहा, कोई अवधूत, कोई परमहंस, कोई दिगंबर, अब जीवन की यात्रा का उद्धार हो जाएगा। साधु जन्म जन्म के गुरुदेव संवरिया मेरे। साधु जन्म जन्म के तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा ये हो, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा मेरे, गुरुदेव संवरिया